हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसे कि हमने कल लाइव स्ट्रीम शुरू की थी सोशलॉजी की, सोशलॉजी 2 की, जो BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर के BA-LLB फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सोशलॉजी 2, मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली पे। मेरा नाम मुकेश किरार है। आप सब मुझे पहचानने भी लगे हैं और आपके काफ़ी कमेंट्स मिले थे मुझे लाइव स्ट्रीम क्लासेस में, तो काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि इसको रिपीट करें। तो एक दिन मैंने लाइव स्ट्रीम क्लास की, तो आज मैं उसके नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हमने कल लाइव स्ट्रीम क्लास में पढ़ा था सोशलॉजी का यूनिट 1, उसी को आज मैं आपके नोट्स आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ उसके। तो आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और तुरंत आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सोशलॉजी 2 और यूनिट 1 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सोशलॉजी में जो सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बनाकर, तो आप वो शॉर्ट्स देख के सिलेबस को एक बार देख लें। तो सोशलॉजी में जो है टोटल 5 यूनिट हैं, उसके अंदर से पहली यूनिट अभी हम कर रहे हैं, और पहली यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, डिफ़ाइन कीजिए कास्ट को और डिस्टिंग्विश कीजिए बिटवीन कास्ट और क्लास। कास्ट और क्लास के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफ़ाइन कीजिए क्लास को और डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको कास्ट से। तो बात एक ही है, सेम ही क्वेश्चन है, एक बार डिफ़ाइन करने को कास्ट को बोला, एक बार डिफ़ाइन करने को क्लास को बोला है। क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में शेड्यूल कास्ट किसे कहते हैं ये बताइए। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर शेड्यूल कास्ट की क्या प्रॉब्लम्स है वो बताइए। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड सिविल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कास्टिज्म फेस बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोग किस तरह से जातिवाद के प्रभाव को झेल रहे हैं ये बताइए आप। तो ये 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन के आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ आपकी यह यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सोशलॉजी की एक यूनिट इसके साथ ही कंप्लीट है। तो हम पढ़ लेते हैं। पहला जो हमारा है वो कास्ट है। अ कास्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डिटरमाइंड बाय द वन सिंगल फैक्टर डेट इज़ रिटिलिस्टिक लेगिटिमेशन ऑफ द अथॉरिटी। यानी कि रूढ़िवादी तरीके से समाज को बंटवारा कर देना, उसे कास्टिज्म कहते हैं, उसे कास्ट कहते हैं। द कास्ट सिस्टम सेग्रेशन द हिंदूज इनटू द 4 सिग्निफिकेंट कैटेगरीज। जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम क्लास में बताया था कि हिंदू प्रथा के अंदर, हिंदू वर्ण सिस्टम के अंदर जो हिंदू के लोग हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। और ये हायरार्की सिस्टम था। इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, उसके नीचे क्षत्रिय थे, उसके नीचे वैश्य थे, उसके नीचे शूद्र थे। तो ब्राह्मण का काम होता था मंदिर में पूजा पाठ करना, ये सबसे सुपीरियर कम्युनिटी होती थी। उसके बाद क्षत्रियों में राजा आते थे, सैनिक आते थे, मंत्री आते थे। इनका काम होता था देश की रक्षा करना, प्रजा की व्यवस्था करना और देश का शासन तंत्र चलाना। फिर आ गया वैश्य। वैश्य में बनिए लोग आते थे जिनका काम होता था व्यापार करना, माल को बेचना केवल बनियों को अलाउड था, वैश्यों को अलाउड था। और लास्ट हो गए शूद्र। शूद्र का काम था कि मरे हुए जानवरों को उठाना और साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, नालियाँ खोलना, ये सब शूद्रों का काम था। और बड़े बड़े ज़मींदारों की खेतों में मजदूर के रूप में काम करना, ये शूद्र का काम था। इन द अर्लियर टाइम्स देयर वर द 3000 परमानेंट कास्ट एंड 25,000 सब कास्ट। अगर एक अनुमान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले के समय में 3000 कास्ट थी और 25,000 सब कास्ट थी उसके अंदर। द डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। और ये सारा डिवीज़न जो था व्यवसाय के ऊपर बेस्ड था, यानी कि काम से पहचाना जाता था आदमी, उसके नाम से नहीं। अब अगला आ गया क्लास। क्लास क्या है। क्लास ऑफ अ पर्सन इज़ बेस्ड ऑन द मल्टीपल फैक्टर लाइक द इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, पावर, अचीवमेंट, एक्सेट्रा। The social class or the group of the individual having the accumulated wealth, occupation or good educational background, income, etc. तो क्लास को अगर हम देखें तो क्लास जो है वो क्या है। क्लास जैसे मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। तो क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इकनॉमी के अकॉर्डिंग, उसकी वेल्थ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जैसे धीरूभाई अंबानी या अंबानी, मुकेश अंबानी, वो आ गए आपके अपर क्लास में, टॉप अपर क्लास में। फिर अपर क्लास में और लोग आ गए जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। इनको सिर्फ सोचने का समय चाहिए, इनको क्या ख़रीदना है, ये तुरंत उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं बिना एक पल भी गवाए, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। दूसरा आ गया आपका
अपर मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा अपर क्लास से कम है लेकिन मिडिल क्लास से ज़्यादा है। फिर आ गया मिडिल क्लास वो है जिनके पास अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने का पैसा है, वो किसी का मुंह नहीं देखते, वो समय पर उनका काम चल जाता है। फिर आता है लोअर मिडिल क्लास, जो सेक्रीफाइसेस करके ज़िंदगी जीते हैं, कुछ चीज़ों को वो ले लेते हैं और कुछ चीज़ों को वो छोड़ देते हैं, तो इसमें आता है लोअर मिडिल क्लास। फिर लास्ट में आता है लोअर क्लास, जो जो बिल्कुल गरीब आदमी होते हैं, जिनके पास घर भी नहीं होता रहने के लिए, तो वो अपनी ज़रूरत को पूरा भी नहीं कर सकते, ऐसे लोग आते हैं लोअर मिडिल क्लास में। आप डिफरेंशिएट देख लेते हैं कास्ट और क्लास के बीच में क्या डिफरेंशिएट है। कास्ट इज़ डिफाइंड एज द हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ द लाइफ टेस्ट इंक्लूडिंग द रिचुअल प्योरिटी स्टेटस ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। कास्ट जो है वो एक जातिगत बंटवारा है, एक सिस्टम है जो उसके व्यवसाय के आधार पर किया गया है, वो है कास्ट। अब है अ क्लास इज़ डिफाइंड एज अ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ a person in a society. There are many factors that influence the class like money, occupation, caste, etc. यानी कि क्लास किसी पर भी बेस पे हो सकता है, पैसे के बेस पे हो सकता है, काम के बेस पर हो सकता है। जैसे आपका जो कंपनी का CEO है वो टॉप मोस्ट पर्सन है और जो उसका मैनेजर है वो उसके नीचे है और उसके जो वर्कर हैं वो उनके नीचे है और सुपरवाइज़र वर्कर के ऊपर है। तो इस तरह से जो बंटवारा है वो भी क्लास कहता है, उसको भी क्लास सिस्टम कहते हैं। ये थोड़ी गलती से कार सिस्टम हो गया, कार सिस्टम नहीं है, क्लास सिस्टम है, ये सॉरी कास्ट सिस्टम है, इसको कास्ट सिस्टम पढ़ना। द कास्ट सिस्टम सेपरेट्स द हिंदू इनटू द 4 सिग्निफिकेंट कैटेगरीज, दैट इज़ ब्राह्मण, ये 4 नहीं है 4 है, 4 सिग्निफिकेंट कैटेगरी, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कास्ट व्यवस्था में 4 वन होते हैं जिसमें 4 भागों में डिवाइड कर दिया है इंडियन पॉपुलेशन को। और एक बात और है, कास्ट सिस्टम तो इंडिया में ही पाया जाता है, बाकी जगह बहुत कम है। कास्ट सिस्टम जो मेनली है वो इंडिया के अंदर ही मिलता है। दूसरा है इसके उसमें देखें क्लास में, देयर आर द 5 सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ द सोशल क्लासेस, नेमली अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास एंड द लोअर क्लास। तो एक तो अपर क्लास हो गई, फिर एक अपर मिडिल क्लास हो गई, फिर एक मिडिल क्लास हो गई, फिर वर्किंग क्लास हो गई और फिर लास्ट में लोअर क्लास हो गई। तो क्लासेस जो है वो 5 तरह की क्लासेस हैं। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक कास्ट हैज़ टू परफॉर्म एंड फॉलो द सर्टेन कस्टम, रिचुअल्स एंड द ट्रेडिशन एक्सेट्रा। एक आदमी जो किसी कास्ट को बिलोंग करता है उसको उसी कास्ट के रीति और रिवाजों को पूरा करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसी के ट्रेडिशंस को उसको मानना पड़ता है, यानी कि उसी के अनुसार वो व्यवहार कर सकता है या करता है। तीसरा, क्लास में अगर हम देखें तो अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास डज नॉट हैव टू फॉलो द रूल्स, ट्रेडिशन एंड द कस्टम्स। तो यहाँ पर कोई ट्रेडिशन या कोई कस्टम्स या कोई रीति रिवाज नहीं होते क्लास में। क्लास जो होता है वो उसके इकनॉमी के ऊपर बेस हो सकता है, उसके पोजीशंस के ऊपर बेस होता है, उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस होता है। तो आगे देख लेते हैं चौथा डिफरेंस जो है, कास्ट इज़ अ यूनिक इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कास्ट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है। क्लासेस आर सीन इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज लाइक द यूरोप, अमेरिका एक्सेट्रा। लेकिन क्लासेस जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में पाई जाती हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे पैसा कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोगों के पास बहुत कम होता है, जैसे यूरोप और अमेरिका। People in India are not allowed to have inter-caste marriage as this lead to dispute with the caste. इंडिया के लोगों को इंटरकास्ट मैरिज करना अलाउड नहीं है। लीगली तो अलाउड है लेकिन अगर रिचुअली देखें तो ये अलाउड नहीं है। आप इसको लीगली ना समझें क्योंकि लीगली अलाउड है इंडिया में इंटरकास्ट मैरिज, लेकिन स्पिरिचुअली या रिलीजियसली ये अलाउड नहीं है। यानी कि अगर आप एक ब्राह्मण की बेटी के एक शूद्र के बेटे से विवाह हो जाएगा तो ब्राह्मण के लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। अब आपने सुना होगा कि कई जगह जो है इस वजह से झगड़े हो जाते हैं और लोग जो है वो उस लड़के को मार देते हैं, लड़की को मार देते हैं जो अपनी दूसरी जाति में, नीची या ऊंची जाति में शादी करते हैं उनको। तो ये सब जो है लीगली अलाउड है लेकिन रिचुअली यानी कि ट्रेडिशनली अलाउड नहीं है। पीपल ऑफ द डिफरेंट क्लासेस कैन मैरी वन अनदर, दिस लीड टू नो डिस्प्यूट अमंग द मेंबर ऑफ द क्लास। यहाँ पर अपर क्लास का बंदा जो है मिडिल क्लास की लड़की से शादी कर लेता है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता। जैसे धीरू भाई अंबानी का बेटे को और किसी मिडिल क्लास की लड़की से अपने ऑफिस में किसी
काम करने वाली, जॉब करने वाली लड़की से प्यार हो जाता है, उससे शादी कर लेगा तो कोई डिस्प्यूट नहीं है क्लास सिस्टम में। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया डज नॉट एनकरेज डेमोक्रेसी। कास्ट सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी को एनकरेज भी नहीं करता, क्योंकि डेमोक्रेसी आएगी तो कास्ट सिस्टम ख़त्म होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए ना। द क्लास सिस्टम एनकरेज द डेमोक्रेसी बिकॉज देयर क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द सोशल स्टेटस ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा। लेकिन क्लास सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी को एनकरेज करता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसी की वजह से एजुकेशन फैलती है और एजुकेशन की वजह से ही क्लासेस डिवाइड होती हैं। The people in the caste systems are forced to work in the line of their and ancestors, irrespective of their intents or desire to work in the another field or occupation। यहाँ पर जो है लोगों की अपनी चाहत, यानी कि जो शूद्र है उसको सफाई करने का ही काम दिया हुआ है, तो अगर वो चाहे किस तरह की कोई दुकान खोलना है, कोई बिजनेस करना, तो उसको अलाउड नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता, उसको वही काम करना पड़ेगा जिस कुल में उसका जन्म हुआ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बर्थ उसका ऑक्यूपेशन पहले से ही डिसाइडेड होता है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इज़ नॉट सीन इन द क्लास सिस्टम। अ पर्सन कैन चेंज द ऑक्यूपेशन एज एंड व्हेन दे लाइक। यहाँ पर क्या होता है कि वो अपना ऑक्यूपेशन अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री लगाने का अधिकार केवल पूंजीपति लोगों को है, कोई भी लगा सकता है अगर उसके पास आइडिया है और उसके पास उतना पैसा है उस काम को शुरू करने के लिए। देयर आर रिलीजियस कैबोनेशंस इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के अंदर रिलीजियस भवंडर होता है, सारा जो है धर्म का खेल है, धर्म के नाम पर ही सब कुछ किया जाता है। देयर आर नो रिलीजियस इन द क्लास सिस्टम। रिलीजन, कास्ट सिस्टम में कोई भी रिलीजन नहीं होता, सब रिलीजन इसके अंदर अलाउड है। इनइक्वालिटीज़ अमॉन्ग द कास्ट इज़ हाईली सीन इन द कास्ट सिस्टम। इनइक्वालिटीज़ जो है, असमानता जो है वो बहुत ज़्यादा दिखती है कास्ट सिस्टम के अंदर। डिप्रेस्ड इनइक्वालिटीज़ इज सीन इन द क्लास सिस्टम। लेकिन यहाँ पर डिप्रेस्ड इनइक्वालिटी दिखती है, यानी कि यहाँ पर अमीरी और गरीबी का फ़र्क तो दिखता है लेकिन जाति का फ़र्क नहीं दिखता। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो 5 क्वेश्चन में से बनता है, जिसमें ये पांचों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। शेड्यूल कास्ट के क्या प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। ट्रेडिशनल शेड्यूल कास्ट और अनटचेबल्स वर सफरिंग फ्रॉम द सेवरल डिसेबिलिटीज़ और प्रॉब्लम्स। दीज प्रॉब्लम्स वर डिस्कस बिलो। ये प्रॉब्लम नीचे डिस्कस की हुई है। पहला प्रॉब्लम है इनका सोशल प्रॉब्लम। द अनटचेबल वर गिवन अ वेरी लो पोजिशन इन द सोसाइटी। द हाई कास्ट हिंदूज मेंटेन द सोशल डिस्टेंस फ्रॉम दैम। दे वर डिनाइड मैनी बेसिक एम्यूनिटीज ऑफ द लाइफ विच वर अकॉर्डिंग टू द हाई कास्ट हिंदूज़। सोशल प्रॉब्लम ये है कि इनको अनटचेबल्स कहकर बहुत जगह से इनको दूर रखा जाता है। जैसे इनको उस कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं होता जहाँ पे ब्राह्मण लोग पानी भरते हैं। इनको छूने से लोग जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो इनको दूर रहना पड़ता है। ये किसी के पास नहीं जा सकते, किसी के साथ नहीं बैठ सकते, किसी के साथ खा नहीं सकते, तो ये इनके सोशल प्रॉब्लम्स है। रिलीजियस प्रॉब्लम, दे वर डिनाइल ऑफ द राइट टू एंटरिंग इन द टेम्पल विच वर exclusively served by the high caste Brahmins. They had no right to worship the god or the goddess in the temple. इनके पास, इनको मंदिरों में जाके पूजा करने का अधिकार नहीं होता है। शेड्यूल कास्ट को इनको रोका जाता है मंदिरों में जाके पूजा करने से। ये वो रिचुअल ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, वो रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते जो ब्राह्मण कर सकते हैं। इनको अलग तरह के रीति रिवाजों में बांधा जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दे सफर्ड फ्रॉम मैनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दे हैड टू फोर्स मैनी इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड दे वर नॉट गिवन द प्रॉपर रिवार्ड फॉर देयर सर्विस। इनसे बहुत कड़ी मेहनत कराई जाती है, उसके बाद भी इनको बहुत थोड़ा सा पारिश्रमिक, यानी कि इनकी कड़ी मेहनत का फल जो होता है वो भी बहुत कम दिया जाता है। दे वर नॉट अलाउड टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। को कोई बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं होता। दे हैड टू क्लीन द स्ट्रीट। इनको सिर्फ गलियाँ साफ़ करनी है। रिमूव द डेड कैटल, मरे हुए जानवरों को हटाना है। टू अंडरटेक द हैवी एग्रीकल्चर वर्क, जहाँ पे खेती बाड़ी मजदूरी जो करते हैं इनको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मोस्टली ये जो होता है ऐसे भूमिहीन गरीब मजदूर होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है और पूंजीपतियों की ज़मीनों पे काम करते हैं। दे वर्क इन द फील्ड ऑफ द हाई कास्ट हिंदूज एज अ लेबर। ये बड़े बड़े हिंदुओं की ज़मीनों पर काम करते हैं, जैसे हिंदू क्षत्रिय हैं, हिंदू बनिए हैं या हिंदू ब्राह्मण हैं, उनकी ज़मीनों पर ये काम करके अपना जीवन चलाते हैं। पब्लिक डिसेबिलिटीज़, हरिजन हैड टू फेस द मैनी पब्लिक डिसेबिलिटीज़ बिकॉज दे वर डिनाइड टू राइट टू यूज़ द सर्विस ऑफ द पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक वेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज वेल एज द एजुकेशन सिस्टम।
इनको कुएं से पानी पीने पर रोक होती है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनको पैदल ही जाना होता है, कहीं भी जाना होगा, और इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कूलों में घुसने पर भी इनकी मनाही होती है, ये एजुकेशन ले नहीं सकते, पढ़ाई लिखाई कर नहीं सकते। एजुकेशनल प्रॉब्लम, ट्रेडिशनली द अनटचेबल वर डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग द एजुकेशन। अनटचेबल अछूत लोगों को एजुकेशन का अधिकार इनसे छीन लिया गया, शिक्षा का अधिकार इनके पास नहीं होता। दे वर नॉट अलाउड टू यूज़ द पब्लिक एजुकेशन। जो सार्वजनिक पब्लिक स्कूल्स होते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस है, उसमें जाके ये पढ़ाई नहीं कर सकते। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द इलिटरेट आर, आज भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जो इलिटरेट हैं वो अनटचेबल्स ही हैं। तो इसके साथ मैंने आपकी सोशलॉजी की पहली यूनिट का ख़त्म कर दी है। लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको चीज़ें डिस्क्राइब भी कर दी थी। कुछ कमी अगर रह गई हो लाइव स्ट्रीम के अंदर तो आप मुझे मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जिन बच्चों ने इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन किया है उनसे साथ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया है, वो भी इन्हीं नोट्स को स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें, इनको पढ़ लें। इतना पढ़ना यूनिट 1 के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो शेड्यूल ट्राइब एक बार और पढ़ लें। तो BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के, BA LLB फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सोशलॉजी 2 का हम लोग कोर्स कवर कर रहे हैं यूनिट 1 का। तो यूनिट 1 हमारी सोशलॉजी 2 की आज कवर हो गई है। तो जिन लोगों ने भी पूरा वीडियो देखा है और अभी तक वीडियो पे बने रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और तुरंत आप वीडियो देख पाएँ। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, मुझे सुना, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। आपका अप्रिसिएशन हमें मोटिवेट कर रहा है, आपके कमेंट से स्पेशली हमें मोटिवेशन मिल रहा है। तो इसलिए कमेंट्स करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट आते रहेंगे तो हम मोटिवेट होते रहेंगे और वीडियो इस तरह से बनाते रहेंगे। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक भी जूम क्लासेस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर लें। जल्दी ही हम जूम क्लासेस जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जूम जो है वो बेस्ट वे है, वो 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है। जो लाइव स्ट्रीम हम यूट्यूब पे करते हैं उसमें 2 वे कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो जिन लोगों ने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि हम क्लासेस को शुरू कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो अब शुरू से हमें पढ़ाई करनी है और इस ईयर में हमें प्रण लेना है कि हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। 70% मार्क्स जो मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूँ उतने मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो अभी मैं जल्दी ही एक वीडियो और आपको बना के दूंगा जिसमें हम प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करेंगे कि एग्ज़ाम में हम आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करें ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। तो मेरे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। मुकेश किरार मेरा नाम है। मैं LLB की प्रोफेशनल कोर्सेज़ की क्लासेस लेता हूँ। आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट पे, आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसको वीडियो बनाकर आपके स्पीच में शेयर कर दूँगा।